सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कल हमने शब्दालंकार पढ़े थे, तो शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार हम पढ़ चुके थे। बाकी हमारे दो अलंकार बचे हैं, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उन्हें आज हम पढ़ेंगे। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत सारी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप मुझे उम्मीद है आप सबने देखी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें, ठीक है। और इसके साथ ही अब हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम यमक अलंकार। यमक अलंकार आपका किस में आता है? अर्था अलंकार में। पहले मैं परिभाषा लिख देती हूँ, फिर समझाऊंगी। यमक का अर्थ है युग्म। युग्म यानी जोड़ा। जब किसी भी पद्य में, पद्य समझते हैं आप, जिसे गाकर पढ़ा जाए, पद्य में एक ही शब्द अनेक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग निकले। वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण भी करेंगे और उसका स्पष्टीकरण भी आपको मैं समझाऊंगी। अब देखिए, परिभाषा मैंने लिख दी है, समझ आ रहा होगा, लेकिन एक बार मैं अपने शब्दों में समझा दूं। यमक का अर्थ है क्या? युग्म। युग्म यानी जोड़ा। जोड़ा तो आप समझते हो, यानी एक चीज दो बार, ठीक है। तो जब किसी भी पद्य में, ये किसी किसी दो बार लिखा गया है, एक बार ही आएगा। तो जब किसी पद्य में एक ही शब्द अनेक बार से मतलब यह है कि एक से ज्यादा बार आए, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार भी हो सकता है। तो हर बार उसका अर्थ अलग निकले, शब्द एक ही हो लेकिन अर्थ उसका हर बार अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है, ठीक है। अब मैं इसका उदाहरण बताऊंगी, तो उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
क्या है श्लोक? बांसुरी की धुनी कानी परे, कुल कानी ही तजी भाजती है। अब आप इस दोहे में देखेंगे कानी और कानी दो बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग निकलेगा। कैसे? देखो, बांसुरी की धुनी, बांसुरी आप जानते हैं जो कृष्ण जी बजाते थे, तो जब उनके बजाने की आवाज जो हो उसे धुन बोलते हैं। तो जब उसकी धुन कानी परे, कानी यानी कानों में परे पड़ती है, तो कुल कानी, कुल की, वंश की कानी, मर्यादा को हिय तजी, हिय हृदय से तजी त्याग करके भाजती है, भाग जाती है। तो ये राधा जी का बताया गया। तो एक जगह कानी का अर्थ क्या है? कानी का अर्थ है एक जगह कान, और दूसरी जगह है मर्यादा। तो इस तरह से एक ही शब्द दो बार आने पर दोनों बार उसका अर्थ अलग निकला है, जोड़ा हो गया, युग्म हो गया। इसी कारण इसमें यमक अलंकार है। इसे ध्यान से करेंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं। वैसे तो एक बड़ा ही प्रसिद्ध है, बड़े पुराने समय से चला आ रहा है। कनक कनक तेसो गुनी, मादकता अधिकाय, वापाय बोराय या खाए बोराय। आपने सुना होगा। तो इसका भी है कनक कनक यानी सोना, कनक दो बार आया है कनक शब्द। एक कनक शब्द का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो सोना आपको पता है कीमती धातु है। तो जिसके पास भी आ जाता है या जो उस सोने को प्राप्त कर लेता है, तो वह पाए, जो उसे पा लेता है अर्थात उसे प्राप्त हो जाता है, तो बोराए, वो भी बोरा जाता है। बोरा जाना यानी पागलपन आ जाना, पागलपन अर्थात घमंड, घमंड आ जाता है इंसान के पास जब उसके पास सोना यानी धन संपत्ति ज्यादा हो जाती है। और वाखाए, जो उस कनक, दूसरे का धतूरा है, जो उस धतूरे वाले कनक को खा लेता है, वह बोराए, वो भी बोरा जाता है यानी पागल हो जाता है। धतूरा एक नशीला पदार्थ है, आपको पता है। तो वो भी मदमस्त हो जाता है, पागल जैसे काम करने लगता है। तो एक ही शब्द के दो दो अर्थ हैं। तो आप इसको ध्यान से करेंगे। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अपनी किताबों से आप देखेंगे, आपके कोर्स की किताब में बहुत सारे हैं। इसे करके फटाफट मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब दूसरा करेंगे फिर हम, श्लेष अलंकार। शब्दालंकार में आपके तीन ही अलंकार आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। मैं आपको श्लेष अलंकार की परिभाषा लिख देती हूं पहले। श्लेष अलंकार, पहले मैं आपको बताऊं श्लेष का अर्थ। श्लेष का अर्थ क्या होता है? श्लिष्ट, श्लिष्ट यानी मिला हुआ। जहां मिला हुआ हो यानी आपस में जुड़ा हुआ हो, वो श्लेष कहलाता है। जो श्लिष्ट हुआ हो वह श्लेष है। ठीक है, तो लिख देती हूं मैं। श्लिष्ट ऐसे लिखा जाएगा, श्लिष्ट यानी मिला हुआ। राइटिंग गड़बड़ आ रही है। श्लेष का अर्थ है श्लिष्ट। जब किसी पद्य में, पद्य तो समझते हो, कविता, दोहा, श्लोक, कुछ भी हो सकता है आपका, जिसे हम गा करके पढ़ सकते हैं, वो पद्य कहलाता है। तो जब किसी पद्य में कोई शब्द एक ही बार आए और उसके एक से ज्यादा
निकले, महाश्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के साथ आप स्पष्टीकरण भी लिखेंगे अपनी परीक्षाओं में, क्योंकि स्पष्टीकरण होने पर ही आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। तो अब देखिए, जैसे श्लिष्ट का अर्थ मैं बता चुकी हूँ आपको, श्लिष्ट है, श्लिष्ट नहीं, श्लिष्ट। श्लिष्ट है, और जब किसी पद्य में एक शब्द एक ही बार आए, यानी अनेक बार नहीं आना, अब की बार एक शब्द एक बार ही आना है, और उसके एक से ज्यादा अर्थ निकले, ये यमक अलंकार से उल्टा हो गया है, तो अर्थ ज्यादा निकलने पर महाश्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो श्लिष्ट का अर्थ ही होता है जुड़ा हुआ या आपस में मिला हुआ। उदाहरण में उदाहरण लिखते हैं हम, जो गति दीप की कुल कपूत गई सोई, बारो उजियारो लगे, बढ़े अंधेरो होई। कुछ तो और समझ में आ रहा होगा। जो गति दीप की, दीप समझते हो, दीपक, तो जो गति अर्थात स्थिति दीपक की होती है, कुल कपूत, कुल वंश में जो कपूत बुरा पुत्र कुपुत्र पैदा हो गया है, गई सोई, वही गति कुपुत्र की भी होती है। जैसे बारो, बारो का अर्थ क्या होता है, जलाना। उजियारो लगे, कि जलाने पर उजियारा लगता है, जैसे दीपक को जलाते हैं तो उजारा लगता है। बढ़े, और बढ़ा देना, बढ़ाना यानी बुझा देने पर अंधियारो सोई, वही दीपक अंधियारा कर देता है। तो देखो यहाँ बारो शब्द और बढ़े शब्द दो शब्द हैं, वो दीपक के लिए भी आ रहे हैं और कपूत के लिए भी आ रहे हैं। तो दीपक जैसे जलने पर उजियारा देता है, ऐसे ही जब कोई पुत्र वंश में उत्पन्न होता है, कुल में उत्पन्न होता है, तो वो बढ़ने लगता है। जब बड़ा होने लगता है तो माता पिता को बड़ी उम्मीद होती है, वंश वालों को, दादी दादा, कोई भी परिवार के सदस्य हैं, कि देखो हमारे वंश में पुत्र आया है, अब ये हमारा नाम रोशन करेगा, बहुत सारी उनकी उम्मीदें होती हैं, तो उनकी उम्मीदें भी बढ़ने लगती हैं। ठीक है, तो बलने पर मतलब जैसे जलना और बड़े होने पर, ऐसे ही जब दीपक को बढ़ा देते हैं यानी बुझा देते हैं, तो वही दीपक फिर अंधेरा कर देता है। उसी तरह से कुपुत है, वही जब बड़ा होने लगता है तो वो क्या करता है, वो वंश में अंधेरा कर देता है, उस वंश को कलंकित करके। अंधियारे से मतलब वो अंधेरा छाना, वो नहीं, बल्कि उसका अर्थ है जब किसी भी व्यक्ति के कर्म बुरे होते हैं तो उस घर में वो कर्महीनता की जो या अमर्यादाओं की जो स्थिति होती है, वही अंधकार होती है। क्योंकि माता पिता को बड़े ही बुराइयों के दौर से गुजरना पड़ता है, तो वंश वो कलंकित हो जाता है। वो कलंकित होना ही अंधियारे के समान है। तो देखो, इस शब्द के बारों के बार दो अर्थ हैं, यानी जलना या जलाना, आप कुछ भी कह सकते हो, और बारे मतलब बढ़ना, बढ़ना यानी बड़ा होना। ठीक है, दो हो गए इसके। उसके बाद आपका आता है दूसरा बढ़े। तो बढ़े क्या है,
बढ़ने का दीपक के अर्थ में तो है बुझना, ठीक है। और बढ़ना यानी आगे बढ़ना, बढ़ना वही जैसे आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, यानी बढ़ने लगता है अंधियारा उस वंश में। तो कुपुत्र के वंश में कुपुत्र के अर्थ में बढ़ना आएगा, यानी वंश में अंधियारा बढ़ने लग जाता है, ज्यादा होने लगता है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपका उदाहरण हुआ, क्योंकि एक शब्द के दो दो अर्थ निकल रहे हैं, इस कारण एक शब्द में दो अर्थ जुड़े हुए हैं। दो अर्थ जुड़ने के कारण यहाँ आपका श्लेष अलंकार है। और इसी के साथ आपके और भी बहुत सारे प्रसिद्ध हैं पुराने उदाहरण, आप उन्हें भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। ये तो मैंने अपनी मर्जी से ऐसे ही किया है। जैसे एक बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है, कौन सा, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें क्या है, पानी वैसे तो 3 बार आया है, रहीमन पानी राखिए, पानी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ऊपर की दो जो लाइनों में है उसको हमें नहीं लेना है, नीचे की जो लाइन आ रही है आपकी, पानी गए न उबरे, तो पानी फिर तीसरी बार आया, तीसरी बार जो आया है वो श्लिष्ट अर्थ वाला है, यानी उसमें उस पानी के 3 अर्थ हैं, क्या, मोती मानुष चून। चलिए मैं एक बार उसको भी लिख देती हूँ, आप इसे नोट करिएगा, एक बार उसे भी मैं समझा देती हूँ आपको, क्योंकि अच्छा सा उदाहरण है, आपको भी अच्छा लगेगा, पुराना भी है, याद भी आसानी से होगा। वैसे नए नए करने में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि नए उदाहरण करते हैं, अलग ही आनंद आता है कुछ नया करने में। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पहले से आप देखें, रहीमन, रहीमदास जी कहते हैं पानी राखिए, हमें पानी रखना चाहिए, बिन पानी, बिना पानी के सब सून, सब कुछ सूना हो जाता है। कैसे सूना होता है, कहाँ कहाँ कैसे पानी रखना चाहिए, पानी गए, अगर पानी चला गया, ना उबरे, कभी भी जीवन में आप नहीं उबरेंगे, बिल्कुल डूब जाएंगे बहुत बुरी तरह, फिर कभी भी जीवन में उन्नति की ओर जा ही नहीं सकेंगे। कौन कौन नहीं जा सकेंगे, मोती मानुष, मोती समझते हो, मोती, और मानुष यानी मनुष्य, चून, चून समझते हो, आटा, आटे को चून, चून भी बोलते हैं ना। तो ये तीनों चीजें जो हैं बिल्कुल बेकार हो जाती हैं बिना पानी के। जैसे अब यहाँ पानी, मोती का अगर पानी गया तो मोती बेकार हो जाता है, उसकी सुंदरता चली जाती है। मनुष्य का पानी अगर चला गया तो मनुष्य का जीवन निरर्थक है, वो जीते जी जानवर से भी बदतर हो जाता है। और चून, आटे, आटे में भी आपने ज्यादा पानी डाल दिया, वो आटे के ऊपर चला गया तो तुम्हारा वो आटा भी बिल्कुल बेकार, किसी काम का नहीं होगा। तो देखिए इस पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं। मोती के पक्ष में चमक, चमक क्या होती है, जो पॉलिश वगैरह आप कराते हैं, कहते हैं ना कि इसकी चमक चली गई या इसका पानी चला गया। मानुष के अर्थ में क्या है, मर्यादा या संस्कार, आप कुछ भी कह सकते हैं, मर्यादा के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं। और चूने के अर्थ में पानी या जल ही रहेगा, पानी या जल, ठीक है। क्योंकि मोती की चमक गई, मोती की पॉलिश उतर गई, मोती का पानी उतर गया तो वो मोती किसी काम का नहीं है, उसे फेंक दिया जाता है। ऐसे ही मनुष्य की अगर मर्यादा, संस्कार या उसका चरित्र चला गया है तो वो मनुष्य बेकार होता है, उसका जीवन निरर्थक है।
और अगर चूने में यानी आटे में ज़्यादा पानी गिर गया है तो तुम्हारा आटा भी बेकार। तो इस तरह से यहाँ एक पानी के तीन तीन अर्थ निकले हैं। श्लिष्ट है, इसमें तीन अर्थ जुड़े हुए हैं, इस कारण ये आपका श्लेष अलंकार बनता है। तो बच्चों आज इसी के साथ हमारा शब्दालंकार तो पूरे हुए हैं। अब मैं आपको अगली वीडियो में अर्थालंकार लेकर के आऊँगी, उन्हें पढ़ेंगे। पढ़े हुए तो हैं आप लोगों के थोड़े थोड़े, लेकिन फिर से हम उन्हें दोबारा से करेंगे तो आपको अच्छे से पक्के हो जाएंगे। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।